स्टूडेंट्स, ये जो पेपर देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का, ये आपका 11वीं क्लास का हिंदी विषय का, जो कि उधम सिंह नगर में हुआ है, वहां से बच्चे ने भेजा है। आप भी अपना पेपर भेज सकते हैं जैसे इस बच्चे ने भेजा है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर हुआ है और 80 पूर्णांक है। आपका न्यू पैटर्न जारी हो चुका है। 2023 में जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है। इतिहास में पहली बार आप उस पैटर्न पे पहली बार एग्जाम देंगे। इससे पहले किसी ने भी उस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं किया है। चलिए पहले हम इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया था। इस गद्यांश के आप देख सकते हैं गद्यांश कैसा है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वो आज भारतीय मानसिक क्षितिज में जो है क्रियाशील नहीं है। तो इस तरह से ये पैसेज है, आप आराम से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा रोक करके, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस पैसेज के बारे में। इसके बाद इसमें प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न जो जो दिए गए हैं क पार्ट में, ख पार्ट में, ग पार्ट में और घ पार्ट में, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के हम उत्तर नीचे देखते हैं। चलिए पहला जो पार्ट है देखिए, क पार्ट में पूछा क्या गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्यों कहा है? तो चलिए लेखक की बातों को हम यहाँ पे समझाते हैं। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आज यूरोप की व्यावसायिक संस्कृति का प्रभाव हमारे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये पैसेज में आंसर है, इसको लिख देंगे। इसके बाद ख पार्ट जो है इसमें पूछा गया प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध कैसे होते थे। तो यहाँ पर हम आंसर इसका लिखेंगे, प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत प्रगाढ़ होते थे और गुरु शिष्य को जो है पुत्रवत स्नेह करता था, यानी पुत्र जैसा मानता था, और शिष्य गुरु को परमेश्वर यानी साक्षात जो है ये स्वरूप मानता था, या कि भगवान के समान या फिर पिता के समान मानता था। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। गुरु शिष्य को निःशुल्क विद्या जो है प्रदान करता था और शिष्य गुरु की सेवा करके स्वयं को धन्य मानता था। शिक्षा और विद्या के इस आदान प्रदान धन या पैसा अनुपस्थित था, यानी कि शिक्षा और विद्या के इस आदान प्रदान में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, में, यहाँ पे छूट गया ना, तो में जो है धन या पैसा अनुपस्थित था। तो इस तरह का आंसर आपको लिखना था। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु शिष्य संबंध में आज क्या परिवर्तन आ गया है। तो अभी आज हम बात करेंगे आज की डेट की क्या स्थिति है। भारतीयों ने सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदन रूप जो है परिवर्तन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भारतीयों के, ठीक है, सार्वजनिक व्यवहार में भी जो है, सार्वजनिक व्यवहार में भी गुरु शिष्य का संबंध जो है पूरा हो गया, यहाँ परिवर्तित हो गया। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे, ना ही शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह इस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। तो ये जो फॉरेन कंट्री से ही आई गई है, तो यहाँ पर हम इस तरह का आंसर लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में कब यथोचित सम्मान दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम देखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में तब यथोचित सम्मान दिया गया जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में नाम कमा लिया और रविंद्रनाथ ठाकुर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तब मिला। मतलब जब आप कुछ कर जाते हो तभी आपको दुनिया सम्मानित करेगी, अन्यथा आप जो है कुछ भी नहीं हो उनके लिए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं निम्नलिखित विषय पे आपको निबंध लिखना था, तो आप निबंध आसानी से लिख सकते हैं। इसमें स्वच्छ भारत अभियान है आपका, और जो है उसके अलावा जो है स्वच्छ भारत अभियान है, और युवा वर्ग और बेरोजगारी है, आतंकवाद समस्या और समाधान है, महिला सशक्तिकरण एवं समाज है। तो चारों में से किसी पे भी लिख सकते हो, और मोस्ट पॉपुलर निबंध है ये। इसके बाद में छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन दे दिया। अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई ना होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन हो। ये भी ईजी सा है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको उसको देख लेते हैं। ये हमने सारे उत्तर देख लिए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन पूछा गया है इसकी बात करते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के जो है आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर जो है किन्हीं 2 दैनिक हिंदी समाचार पत्रों के नाम जो आपके घर में आता है वो लिख दीजिए। कोई भी आपको सीधा सीधा पूछा है, दैनिक, दैनिक मतलब होता है प्रतिदिन आने वाला, हर रोज आने वाला हिंदी समाचार पत्र। हिंदुस्तान हो सकता है, प्रभात खबर हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकता है, और आपके बहुत सारे हैं, नाम भी इतने सारे हैं कि याद भी नहीं रहते। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, और आसानी से याद करना चाहो याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रेकिंग न्यूज से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस ब्रेकिंग न्यूज को समझ लेते हैं, क्या होता है ब्रेकिंग न्यूज। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए ब्रेकिंग न्यूज वह न्यूज है जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा तुरंत प्राप्त होती है। यह बहुत कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ईमेल किसे कहते हैं। तो ईमेल को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईमेल को, ईमेल भी मैसेज अथवा मेल, जब कोई भी मैसेज
मतलब कोई भी मैसेज या मेल जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सेंड किया जाता है तो उसे ईमेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ई मतलब इंटरनेट ही होता है आपका। इसके बाद में आपका खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो खोजी पत्रकारिता क्या होती है? खोजी पत्रकारिता से आशय उस पत्रकारिता से है जिसमें किसी ऐसी बात की गहराई से छानबीन करके वास्तविक तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिनको दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है? रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? आप जानते हैं ये प्रभावी संचार माध्यम है और साथ ही साथ ये श्रव्य माध्यम है। श्रव्य जो है ये श्रव्य माध्यम भी है। ठीक है ना, माध्यम। ठीक है, ये मेन चीज तो यही है, श्रव्य माध्यम है। रेडियो जो है किस प्रकार का है? तो श्रव्य माध्यम है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये प्रभावी माध्यम भी है। इसके बाद में संपादकीय किसे कहते हैं? तो संपादकीय जो है संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को जिसे संबंधित पत्र समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन आपको बता दिया मैंने, इसको याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आपके जो काव्यांश हैं जो आपके पुस्तक से आते हैं वो आपके काव्यांश दिए गए हैं यहाँ पर, और इस काव्यांश के जो प्रश्न है, मीरा बावरी हो गई है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं, संसार को कौन सी सांची बात पता चल गई थी, और उसके बाद में है लोगों ने मीरा के साथ कैसा व्यवहार किया। अथवा में दूसरा भी आपको दिया गया है गद्यांश, यहाँ पे छोटा सा पद्यांश। इस पद्यांश में कविता और कवि का नाम बताना है, सुमित्रा नंदन पंत और वे आंखें। इसके बाद में कवि को किसान की आंखों से क्यों डर लगता है? तो कवि को उन आंखों की जो है असीम वेदना से जो है डर लगता था। उसके बाद में है किसान की आंखों में क्या भरा रहता था? तो असीम वेदना भरी। बस ये बात है आपका, आंसर हो जाएगा इस तरह से, बस हमने सिंपली आपको बता दिए। उसके बाद जो है यहाँ पर काव्यांश पढ़ना है, काव्यांश पढ़ने के बाद में फिर से आपको जो है यहाँ पे पद्यांश का भाव पक्ष पर प्रकाश डाल देना है और शिल्प सौंदर्य लिख देना है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसके बाद आपका है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? मीरा को विष का प्याला किसने दिया और क्यों दिया? और यहाँ पे पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, या उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश देख करके आप गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, लेखक का नाम भी आपको लिखना है, पाठ का नाम लिखना है। और मानसिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, यह कथन कौन किसको और क्यों कहता है, ये आपको बता देना है। अथवा में फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया, उक्त पद्यांश के लेखक का नाम और पाठ का नाम बताना है। और त्रिलोक सिंह मास्टर का सामान्य नियम क्या था, ये आपको बता देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आया नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दिन के व्यक्तित्व के किन्हीं दो पहलुओं पर प्रकाश डालना है। धनराम को मोहन के किस व्यवहार का पर आश्चर्य जो होता था और क्यों होता था। उसके बाद में मियां नसरुद्दीन ने नाना भाई का इल्म कहाँ से सीखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पूछा गया, मुंशी वंशीधर के चरित्र की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद जो 10वां प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिए कितने हैं, 5, इसमें दे देने हैं 3। तो कई कितने प्रकार की होती हैं, कोई कितने प्रकार की होती है, और सभी को समझाइए। यहाँ पे 9 नंबर का यानी 3-3 नंबर का। और वर्षा ना होने पर कुएं में पानी कहाँ से आता है, ये आपको बताना है। पालर पानी से आप क्या समझते हैं, अभी अभी मैंने बताया पालर पानी क्या होता है। और इसके बाद में आपका ओलो आंधियारी का संदेश देती है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है चेजो क्या है। अगला जो प्रश्न है 11वां, इसको देखिए, यहाँ पर जो है गद्यांश से पढ़ करके प्रश्नों के 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पहले गद्यांश पढ़ो भैया, इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे, इनके उत्तर दे दो। इसके बाद जो है 12वां प्रश्न जो है, यहाँ पर आपको फिर से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं श्लोक के साथ में। जो श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ने के बाद में तीनों प्रश्नों के जो है उत्तर आपको देने हैं। इसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्न नंबर आपके 4 है। इसके बाद इसमें अगला जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 में से केवल 4 प्रश्न आपको करने थे। अच्छा पेपर बनाया है ये अर्धवार्षिक का, लेकिन वार्षिक के हिसाब से डिजाइन करते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आपका पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, तो आपको अभी से प्रैक्टिस हो जाती। 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के संस्कृत में वाक्य प्रयोग कर देने हैं। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी कर सकते हो भैया। विद्यालय कर सकते हो, विद्यालय कर दो, या अहम कर दो, और नित्यति कर दो, या गच्छति कर दो, किसी को भी कर दो, आपकी मर्जी है। इसके बाद में किन्हीं 2 शब्दों के संधि विच्छेद आपको करना है। इसमें गणेश है, पुस्तकालय है, विद्यार्थी है और सदैव है। तो इनका भी आसानी से आप कर सकते हो, कोसी का भी। अपने पाठ्य पुस्तक से अगर आपको कोई श्लोक याद है तो उसको आपको लिखना है और फिर हिंदी में उसका अर्थ भी समझाना है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र आपका डिजाइन था, और आपको बता दिया मैंने। आप अपना पेपर भेज सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, और हम जो है उसका आपको सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन आपका प्रश्न पत्र जो है साफ होना आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।